आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। राघव, ये कोई एप्पल खाने का टाइम है? देख, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, खा के बता कैसा लगा। सीरियसली बुआ जी, ये खेल अब आप ऐसे खेलना चाहती हैं? खेल? कौन सा खेल? कैसा खेल? जब से ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कि मैं रीत के पापा के गुनहगार का खुलासा सबके सामने करने वाला हूँ, तब से मैं सोच ही रहा था कि कब आप आएंगे, मेरे सामने बैठेंगी, तो मेरी आंखों में आंखें डाल के सब कन्फेस करेंगे। आपने जो गुनाह किए हैं, जो गलतियां की हैं, जो पाप किए हैं, और ये सब करने की बजाय आप ये खाना मेरे लिए लेके आई हैं। आपको क्या लगता है इससे आपकी सब गलतियां माफ हो जाएंगी? आपने जो गुनाह किए हैं वो भुला दिए जाएंगे? पता नहीं तू क्या कह रहा है बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा? मैं समझाता हूं। कल इसी वक्त आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आपने जो जो गलतियां की है, जो जो खून बहाया है, उस एक एक बूंद की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, आपको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। मिसेस शारदा सूर्यवंशी। तू जो कहेगा मैं करूंगी। मेरा बात नाम मत लेना, मुझे जो सजा देनी है दे, लेकिन तू जो कहेगा मैं करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी तेरे लिए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, पर किसी को मेरे बारे में मत बताना, किसी के बारे में मत बताना। मुझे जो सजा देनी है, जो सजा देनी है, पर कुछ मत करना। मैं कुछ भी करूंगी तेरे लिए, कुछ भी करूंगी। क्या करोगे तुम मेरे लिए? कुछ भी कर सकती हूँ, मैं खून भी कर सकती हूँ, खून भी कर सकती हूँ। शारदा, मैं खून कर सकती हूँ। शारदा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम ना ये क्राइम स्टोरीज देखना जरा बंद करो प्लीज। ये खूनी पत्नी के नाम से मेरा हालत सूखा जा रहा है, प्लीज। मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी, मैं बता रही हूँ, मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी। शारदा, मार दूंगी मैं। शारदा, क्या हुआ? मैंने कुछ कहा क्या? कुछ खास नहीं, बस मेरा खून करने की धमकी दी तुमने। आपका? शारदा, एक काम करो, तुम ना सो जाओ, क्योंकि जागते हुए तुम कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। सो जाओ प्लीज। तकिया तो दीजिए मेरा। क्या हो गया है आपको? नहीं, सो जाओ। हे माता रानी, मुझे कुछ करना होगा ताकि मेरा ये पूरा सपना सच ना हो। शारदा, ठीक है, सो। क्या हो रहा है आपको? अरे वाह ध्रुव, ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे इस बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। भाभी जी नमस्ते। ध्रुव, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बड़ी भाभी को बुला लो, वो कपड़े देख लेंगे। पूनम भाभी तो आराम कर रही है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। यहाँ रख दीजिए। ये पूनम भाभी के, ये देविया भाभी के, ये बड़ी मालकिन के जी, ये वीरू भैया के। ये वीरू भैया की बहुत मट्टी लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कुश्ती खेले ये पहनकर। ये अलग से रखा है क्योंकि इसकी धुलाई का नहीं, ड्राई क्लीन का पैसा होगा। जी, आपका जो भी हिसाब होगा पूनम भाभी कर देंगी। ठीक है भाभी।
ये हुडी ये तो बिल्कुल वैसे ही हुडी है जैसी मैं अनमोल के केस में ढूंढ रही थी। नहीं, मुझे पहले बोला था। वीरू भैया, क्या ये आपकी हुडी है? हाँ, ये तो आपकी है ना? आपने लास्ट टाइम ये हुडी कब पहनी थी? तुमसे मतलब? अब मैं अपने कपड़ों का भी हिसाब किताब दूंगा क्या तुम्हें? देना पड़ेगा, क्योंकि ये हुडी अनमोल के केस से जुड़ी है और उन सवालों से जुड़ी हुई है जिसके जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिले। और जब तक उन्हें जवाब नहीं मिलेगा उनके जख्म नहीं भरेंगे। क्या चल रहा है यहाँ? तुम फिर मेरे बेटे से बदतमीजी से बात कर रही हो? हाँ बुआ जी, क्योंकि वीरू भैया के पास सेम वैसी ही हुडी है जैसी उस इंसान ने पहनी थी जिसने अनमोल की बॉडी को राघव की कार पे फेंका था। हाँ, बिल्कुल ऐसी हुडी है। इसमें क्या हो गया? अब तुम कपड़ों के लिए भी मेरे बेटे को मुजरिम ठहराओगी? इस एक कमाई ने हमारे काम को नुकसान वाले से मुनाफे में बदल दिया भाभी। 3 गुना पैसा मिला है और ओबराय साहब ने कहा है कि वो हमारे काम के लिए ना पैसे भी लगाएंगे। सच में सुमन, आज बहुत खुश हूँ। मैं तुम सबके लिए कुछ मीठा बना के लेके आती हूँ। हाँ मम्मी, हाँ मलाई पेड़ा या मलाई बर्फी ऐसा कुछ बनाओ ना। हाँ बेटा, जो क्यों नहीं, अभी ले। ध्रुव, मैं हमेशा की तरह तुम्हारे दिल की बात पहले ही जान जाती हूँ। उन्नति, इसलिए देखो तुम्हारी फेवरेट मिठाई लाई। उन्नति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ध्रुव, तुम्हें कांग्रेचुलेट करने आई हूँ मैं। वैसे मिठाई ना तुम्हें मुझे खिलानी चाहिए, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे अपने हो ना, तो इट्स ओके। और तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा? ध्रुव, अगर पार्टी में मैं तुम्हें इतना नीचा नहीं गिराती तो अब रॉय अंकल तुम्हें उठाते कैसे? तुम्हें ये इन्वेस्टमेंट मेरी वजह से मिली है। अब रॉय अंकल जितना इन्वेस्ट करने वाले थे ना, अब उससे कई ज्यादा करेंगे। एक्चुअली उनकी बेटी आना, वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। अब छोटा सा थैंक यू तो मुझे बोल सकते हो ना ध्रुव? तुम सही कह रही हो उन्नति। हम सबको मुंह तो मीठा करना चाहिए।